गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका साइंस का सब्जेक्ट है, लेसन नंबर 2 सेफ्टी फर्स्ट। इससे पहले मैं इसकी आपको 2 टॉपिक करवा चुकी हूँ। ये हमारा वो दूसरा टॉपिक जो था सेफ्टी एट होम। इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे कि जो सुरक्षा होती है वो प्रथम होती है, तो सुरक्षा कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले पॉइंट था सेफ्टी एट होम, घर पर कैसे बचाव किया जा सकता है। तो मैंने इसके 2 पैराग्राफ आपको करवा दिए थे, ये हम थर्ड अप करेंगे। देखिए यहाँ से, कीप द स्टेयर केसेस क्लियर, रिमेंबर टू होल्ड द हैंड रेल एंड वॉक अप एंड डाउन केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कीप द स्टेयर केसेस का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ये देखिए, दिख रही है ना आपको इस पिक्चर में सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है, आप जैसे स्कूल में आपके घर में भी होती हैं, स्कूल में भी हैं आपके ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपकी सीढ़ियों को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल साफ रखना है। उसके बीच में कोई चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए और कोई चीज़ गिरी हुई भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप धक्का लगकर या आपके पैरों में अटक जाए वो और आप गिर जाओ। रिमेंबर टू होल्ड द हैंड रेल एंड वॉक अप एंड डाउन केयरफुली। इसका मतलब ये हो, रिमेंबर मीन्स याद रखना। ठीक है, आपको जब भी आप सीढ़ियों पर चल रही हैं तो आपको क्या याद रखना है, हैंड रेल पकड़ना है। हैंड रेल क्या होता है, ये जो सीढ़ियों की साइड में ग्रिल लगी होती है जिसे आप पकड़कर चलते हो, ठीक है, तो वो होती है आपकी हैंड रेलिंग बोलते हैं जिसे। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपको सीढ़ियों पर चलना है, ये हैंड रेल पकड़कर ही चलना है। कई बार आप आते हो भागते भागते चढ़ जाते हो, भागते भागते उतरते हो। कई बच्चे तो हैंड रेल के ऊपर से ही फिसलना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करता, ये सेफ्टी के काम नहीं है। ठीक है, इससे आप बिल्कुल अनसेफ हो, असुरक्षित हो, इससे आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है ना, ज़्यादा चोट लग सकती है। इस वजह से आपको क्या करना है, हैंड रेल को, रेलिंग को पकड़कर ही चढ़ना है और इसको पकड़कर ही उतरना है, सावधानी से। केयरफुल मीन्स सावधानी से। ओके, ये आपकी गुड हैबिट है। नेक्स्ट इज अवॉइड प्लेइंग विद मैच स्टिक्स, कैंडल्स, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सॉकेट्स, दे कैन स्टार्ट अ फायर। हमें कभी भी माचिस के साथ या उन चीज़ों के साथ जो आग प्रोड्यूस करती हो, फायर प्रोड्यूस करती हो, उत्पन्न करती हो, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, हमें माचिस के साथ, मोमबत्ती के साथ, पटाखों के साथ, जो इलेक्ट्रिक ये जो उपकरण होते हैं बिजली के, जैसे केबल वायर होगी, ये सॉकेट्स हो गए जिसके अंदर आप प्लग वगैरह लगाते हो, ये सब चीज़ें, तो इनको आपको टच नहीं करना है ना, आपको इनके साथ खेलना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि वो चीज़ें आग पकड़ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज कीप अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक ओवन्स, हीटर्स, लैम्प्स, टोस्टर्स, आयरन्स एंड सॉसपैन्स एंड डू नॉट टच दैम। कीप अवे मतलब दूर रहिए, किससे, हॉट ऑब्जेक्ट से, गर्म धातुओं से, गर्म चीज़ों से दूर रहिए। जैसे कि ओवन हो गया, आपकी किचन में यूज़ होता है, हीटर हो गए, रूम हीटर्स होते हैं एंड अदर हीटर्स होती हैं, लैम्प हो गए, ठीक है, ट्यूबलाइट्स होगी जैसे ये, या छोटे लैम्प होते हैं जो घर में रखने के लिए, टोस्टर्स हो गए, ये किचन में यूज़ होते हैं, आयरन्स, प्रेस वगैरह, या सॉसपैन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए सॉसपैन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को हमें टच नहीं करना है। ओके, टच नहीं करना है, इसलिए हमारी क्या है, गुड हैबिट है कि कीप अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसे टच करेंगे तो क्या होगा, हम हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा हाथ या जो भी जैसे भी हम टच कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमें हर्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस। आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक के, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रिक के स्विचेस होते हैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी बिजली के ऐसे उपकरण, ठीक है, जो बिजली से चलते हैं, उनको बिल्कुल भी गीले हाथों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि गीले हाथों के साथ करंट लगने की, जो झटका लगने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट्स। आप को क्या नहीं करना है कि कभी भी अपनी फिंगर प्लग पॉइंट के अंदर नहीं लगानी है। ओके, इससे क्या हो सकता है कि आपको बिजली का जोर का झटका भी
आ सकता है। नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस और इन बालकोनीज, प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ अ रूफ, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस, आपको छत पर भी नहीं खेलना है और ना ही आपको बालकनी में खेलना है। घर के आगे हम जिसे आप बारजा बोलते हैं ना, बारजा निकलवाते हैं, वो बालकनीज होती हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो बालकनी पे भी नहीं खेलना है और छत पर भी नहीं खेलना है, बिल्कुल। जिसकी छोटी छोटी दीवारें हैं छत पे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है छत पर। प्ले इन द प्ले ग्राउंड, आपको कहाँ खेलना है हमेशा? प्ले ग्राउंड मतलब खेल के मैदान में ही खेलना है। डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ अ रूफ, जैसे आप दीवार, जैसे हमने छत बना ली, ठीक है, चारों साइड अभी बाउंड्री नहीं निकलवा रखी है और आप ऊपर जाके बैठ गए, तो इस तरीके से आपको ऊपर भी नहीं बैठना है, किसी भी छत की दीवार पर नहीं बैठना है। यू में फॉल, आप गिर सकते हैं। कहाँ कहाँ गिरेंगे फिर? ऊपर से नीचे ही गिरेंगे, नीचे गिर सकते हैं। और गेट हर्ट, आपको चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर्स, ठीक है। डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द बाथरूम फ्लोर्स, यू मे स्लिप ओवर इट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉक केयरफुली, आपको क्या करना है? बिल्कुल सावधानी से चलना है। कहाँ पर? गीले फर्श पर, ठीक है। जो आपका फर्श होता है वहाँ पर जब गीला होता है वो, तो बिल्कुल ध्यान से दोबारा देखिए, वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको गीले फर्श पर कैसे चलना है? बिल्कुल आराम से चलना है। फ्लोर मीन्स होता है फर्श, ठीक है। डू नॉट लीव, आपको जब नहा लेते हो आप, ठीक है, नहाकर आपको सोप मीन्स साबुन और जो शैम्पू यूज़ करते हो आप, वो कभी भी फर्श पर नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर फर्श पर छोड़ोगे तो वो पानी तो रहता ही है बाथरूम में हल्का हल्का, तो वहाँ पर स्लिपरी हो जाएगा वो। आप फिर पैर रखोगे या कोई भी फैमिली मेम्बर पैर रख के उसके ऊपर स्लिप हो सकता है, और स्लिप का मतलब होता है फिसलना, फिसल सकता है। अगर फिसल गया तो फिर क्या होगा? हर्ट होगा। हर्ट मीन्स चोट लगेगी, ठीक है, नुकसान होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि फ्लोर पर कभी भी गीला नहीं रखना है उसे, एक तो, और उस पर कभी भी सोप और शैम्पू को आपको नीचे नहीं रखना है। जब भी आप नहा लेते हैं तो तुरंत उसे आप कहाँ रखिए? जहाँ पे उसकी प्रॉपर प्लेस है, ओके। अब ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए गए हैं इनको आप लिखेंगे, और जो मीनिंग्स मैंने लिखे गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करेंगे और लेसन को रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे। मैं एक एक टॉपिक करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बाय।